हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश जिसको हम ला रहे हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे उस पहले पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये अपना Q1 आवेश और इसका विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये है। तो अपने पास है Q2 आवेश। जब ये आवेश यहाँ रहेगा तो इस पर न तो कोई आकर्षण बल होगा न कोई प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन जब यह आवेश इसके क्षेत्र पर टकरा जाएगा तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अब जब यह प्लस है और यह माइनस होगा तब तो आकर्षण बल होगा, और जब यह प्लस है और ये भी प्लस होगा तब प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार ये होगा इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, तो उसे उस पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो थी हमारी विद्युत क्षेत्र की सामान्य परिभाषा। अब देखेंगे जो हमारी बुक में है वो। तो हमारी बुक में यह है कि विद्युत क्षेत्र बल तथा यह बल जिस आवेश पर कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र बल तथा यह बल जिस आवेश पर कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र बल तथा यह बल जिस आवेश पर कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से विद्युत क्षेत्र जिसे ई से दर्शाते हैं, ये होता है अपना एफ सदिश अपॉन क्यू नोड सदिश अपॉन क्यू नोड। तो यहाँ पर एफ है अपना विद्युत क्षेत्र बल और ये है जिस आवेश पर कार्य करता है वो आवेश। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है अपना कि विद्युत क्षेत्र बल तथा जिस आवेश पर यह बल कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये है अपना विद्युत क्षेत्र बल और ये अपना जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल कार्य। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र ई होता है अपना एफ सदिश अपॉन क्यू नोड सदिश। एफ सदिश है अपना विद्युत क्षेत्र बल और क्यू नोड है अपना वह आवेश जिस पर
विद्युत क्षेत्र बल कार्य करता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र बल तथा यह बल जिस आवेश पर कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा N बटे C। और विद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक और होता है अपना वोल्ट बटे मीटर, या वोल्ट बटे मीटर V बटे M। तो इस प्रकार यह था हमारा विद्युत क्षेत्र। और धनात्मक आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय या फिर लंबवत बाहर की ओर होती है। ये अपना जब Q का मान बड़ा है 0 से अर्थात धनात्मक आवेश है, और जब आवेश अपना ऋणात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय या लंबवत अंदर की ओर होती है। जब आवेश का मान छोटा है 0 से अर्थात ऋणात्मक आवेश है। तो इस प्रकार यह था हमारा विद्युत क्षेत्र। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।